अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंग्लिश ग्रामर क्लास। आज हमारा टॉपिक है ओमिशन ऑफ प्रीपोजिशन। जी हाँ, क्या आप जानते हैं कि किन किन मौक़ों पर हमने प्रीपोजिशन नहीं लगाना? अगर आप ये नहीं जानते तो इस वीडियो को गौर से देखें, इंशाल्लाह आपको नया कुछ जानने को ज़रूर मिलेगा। तो ये कौन कौन से मकामात हैं, कौन कौन से केसेस हैं, कहाँ कहाँ पर हमने प्रीपोजिशन नहीं लगाना। तो पहले तो कुछ इसके बारे में जो इंट्रोडक्शन हो जाए। बिफोर ऑब्जेक्ट्स ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब्स, ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट जो है उससे पहले हमने प्रीपोजिशन नहीं लगाना। अभी डिटेल नेक्स्ट में हम देखते हैं। बिफोर नाउन्स विद क्वालिफाइंग वर्ड्स, ऐसे नाउन जिनके साथ कोई क्वालिफाइंग वर्ड्स आते हों, अल्फाज आते हों। कौन से क्वालिफाइंग वर्ड्स, अभी नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं। नंबर 3, बिफोर एक्सप्रेशन ऑफ टाइम एंड प्लेस, टाइम एंड प्लेस के लिए जो एक्सप्रेशन इस्तेमाल होती हैं उनके साथ भी हम प्रीपोजिशन इस्तेमाल नहीं करेंगे। किस तरह, एग्जांपल में देखते हैं अभी। और नंबर 4, बिफोर सर्टेन वर्ड्स, कुछ ऐसे मखसूस वर्ड्स हैं जिनके साथ हम प्रीपोजिशन नहीं लगाते, तो वो भी देखते हैं एग्जांपल में। पहला जो है नंबर 1, नो प्रीपोजिशन बिफोर ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब्स। जी हाँ, वर्ब की दो अक़साम, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब के बारे में आप जानते हैं। अगर नहीं जानते तो इसी चैनल में आप इस वीडियो को देख लें जिसमें मैंने वर्ब की काइंड्स को डिस्कस किया है। तो ट्रांजिटिव वर्ब जो होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, तो जब भी ट्रांजिटिव वर्ब होगा तो उसके साथ ऑब्जेक्ट भी होगा, तो उस ऑब्जेक्ट से पहले हमने प्रीपोजिशन इस्तेमाल नहीं करना। ज़रा देखें एग्जांपल में, आई शैल मीट हिम यस्टरडे। इसमें मीट वर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट है हिम। जी हाँ, ये प्रोनाउन हिम है, नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो हिम यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, लेकिन आप देख रहे हैं कि मीट और हिम के दरमियान कोई प्रीपोजिशन नहीं लगा। यानी हम इस तरह नहीं कहेंगे कि आई शैल मीट विद हिम यस्टरडे, विद नहीं लगाएंगे, टू नहीं लगाएंगे, कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे। उसके बाद देखें, दे काट हिम देयर, ऐसा नहीं कहेंगे कि दे काट टू हिम देयर। यहाँ पर काट वर्ब है और हिम उसका ऑब्जेक्ट है, तो चूँकि ये ऑब्जेक्ट है इस वर्ब का, लिहाजा यहाँ पर प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। शी रीड अ बुक, तो यहाँ पर ऐसा नहीं कहेंगे कि शी रीड ऑफ ए बुक या कोई और प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे, बल्कि रीड के और बुक के दरमियान सिर्फ आर्टिकल ए आया है, प्रीपोजिशन नहीं आया, क्योंकि बुक इसका ऑब्जेक्ट है और रीड ट्रांजिटिव वर्ब है। वी हैव डन आवर टास्क, इसमें डन हैव डन ये वर्ब है और आवर टास्क ये इसका ऑब्जेक्ट है, तो इनके दरमियान प्रीपोजिशन नहीं लगाया जाएगा। इसी तरह हम नहीं कहें वी हैव डन ऑफ आवर टास्क या वी हैव डन टू आवर टास्क, कोई प्रीपोजिशन यहाँ पर नहीं लगेगा। दूसरा जो केस है वो है क्वालिफाइंग वर्ड्स का, कि डोंट यूज़ प्रीपोजिशन इफ़ देयर इज़ एनी क्वालिफाइंग वर्ड्स लाइक। कौन कौन से क्वालिफाइंग वर्ड्स हो सकते हैं? दिस, दैट, नेक्स्ट, एवरी, लास्ट, ऑल। ये अगर इस किस्म के क्वालिफाइंग वर्ड्स हों बिफोर द टाइम एक्सप्रेशंस, टाइम एक्सप्रेशन से, ऐसे अल्फाज जो टाइम के लिए इस्तेमाल हुए हैं उनसे पहले अगर ये क्वालिफाइंग वर्ड्स मौजूद हों, दिस, दैट, नेक्स्ट, एवरी, लास्ट, ऑल, तो फिर क्या होगा? फिर प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे इनसे पहले। देखें, अच्छा ये टाइम एक्सप्रेशन कौन से हैं? डे, नाइट, मॉर्निंग, इवनिंग, ईयर, मंथ, ये जो है ना ये टाइम एक्सप्रेशंस हैं। शी वेंट दिस मॉर्निंग, देखें ये मॉर्निंग टाइम एक्सप्रेशन है, वक्त के लिए इस्तेमाल हुआ है। उससे पहले देखें दिस लगा है, ये दिस क्वालिफाइंग वर्ड है जो मॉर्निंग के साथ आया है। तो इस तरह हम नहीं करेंगे कि ही वेंट ऑन दिस मॉर्निंग, यहाँ पर वेंट और दिस के दरमियान कोई प्रीपोजिशन नहीं लगा, यहाँ पर प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे। दे मेट हिम लास्ट इवनिंग, अब देखें इवनिंग ये टाइम एक्सप्रेशन है, वक्त के लिए इस्तेमाल हुआ है, शाम के वक्त के लिए इवनिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, और इसके साथ क्वालिफाइंग वर्ड लास्ट आया है। तो इस तरह नहीं कहेंगे कि दे मेट हिम ऑन लास्ट इवनिंग, दे मेट हिम लास्ट इवनिंग, यहाँ पर प्रीपोजिशन इस्तेमाल नहीं करेंगे। ही इज़ नॉट कमिंग अगेन नेक्स्ट,
week. He is not coming again next week. तो वीक जो है वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा आपको, नेक्स्ट के बाद वीक है। वीक जो है वो टाइम एक्सप्रेशन है, वक्त के लिए इस्तेमाल हुआ है, और नेक्स्ट उसके साथ क्वालिफाइंग वर्ड है। तो इस तरह हम नहीं कहेंगे ही इज़ नॉट कमिंग अगेन ऑन नेक्स्ट वीक, यहाँ पर ऑन वगैरह नहीं आएगा। तो ये बात आपने याद रखनी है। नंबर 3 जो है, बिफोर द एक्सप्रेशन ऑफ टाइम और प्लेस वी डोंट यूज़ प्रीपोजिशन लाइक फार फ्रॉम। एक टाइम या प्लेस के लिए जो एक्सप्रेशन इस्तेमाल होते हैं, माई फादर केम हेयर लास्ट वीक, इस तरह नहीं है कि अच्छा माई फादर केम हेयर लास्ट वीक, हम इस तरह नहीं कहेंगे कि माई फादर केम हेयर इन द लास्ट वीक, नहीं, यहाँ पर प्रीपोजिशन इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि लास्ट वीक ये जो कैटेगरी ये भी तकरीबन ये पिछला जो पॉइंट हमने डिस्कस किया है उसी तरह है, क्योंकि टाइम एक्सप्रेशन है यहाँ पर और क्वालिफाइंग वर्ड भी है, जिस तरह वीक के साथ जो है लास्ट आ गया। आई एम गोइंग अब्रोड, अब्रोड जो है ये एक्सप्रेशन है प्लेस के लिए, जगह के लिए, क्योंकि हम बाहर जा रहे हैं, मुल्क से बाहर जा रहे हैं, अब्रोड का लफ्ज़। तो इस एक्सप्रेशन के लिए जो कि प्लेस के लिए है, जगह के लिए इस्तेमाल हुई एक्सप्रेशन। देखें, गोइंग और अब्रोड के दरमियान में कोई प्रीपोजिशन इस्तेमाल नहीं होगा। आई एम गोइंग अब्रोड, मैं बाहर जा रहा हूँ, यानी मुल्क से बाहर जा रहा हूँ। इस तरह नहीं कहेंगे कि आई एम गोइंग टू अब्रोड, ये गलत हो जाएगा। अब देखें, प्लीज़ वेट अ मिनट, प्लीज़ वेट अ मिनट, यहाँ पर भी ए मिनट जो है वो टाइम के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पर भी जो प्रीपोजिशन है वो डिस्गाइज्ड होगा, यानी इस्तेमाल नहीं होगा। प्लीज़ वेट फॉर अ मिनट, ये इस तरह नहीं कहेंगे प्लीज़ वेट अ मिनट, इसको कहते हैं डिस्गाइज्ड। इसमें हमने जो काइंड ऑफ प्रीपोजिशन डिस्कस किए हैं उस टॉपिक में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रीपोजिशन जो इस्तेमाल हुआ है उसको कहते हैं डिस्गाइज्ड, यानी पोशीदा, छुपा हुआ। शी इज़ स्टैंडिंग आउटसाइड, इस तरह नहीं कहेंगे कि शी इज़ स्टैंडिंग ऑन आउटसाइड या टू आउटसाइड, बल्कि आउटसाइड जो है वो एक्सप्रेशन फॉर प्लेस है, जगह के लिए जो एक्सप्रेशन लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तो इससे पहले भी जो प्रीपोजिशन है वो इस्तेमाल नहीं होगा, ये डिस्गाइज्ड होगा, छुपा होगा। लेकिन हमने एक बात याद रखनी है, अगर क्वालिफाइंग वर्ड के बगैर इस किस्म की एक्सप्रेशन आती हैं तो हम उनके साथ प्रीपोजिशन लगाएंगे। जिस तरह शी वेंट इन द मॉर्निंग, शी वेंट इन द मॉर्निंग, यहाँ पर इन आया है। अगर यहाँ पर मॉर्निंग से पहले दिस या दैट का लफ्ज़ होता, कोई क्वालिफाइंग वर्ड होता, शी वेंट दिस मॉर्निंग, तो फिर इन वगैरह इस्तेमाल ना होता। लेकिन यहाँ पर क्वालिफाइंग वर्ड नहीं है तो हम कहेंगे शी वेंट इन द मॉर्निंग। दे मेट हिम इन द इवनिंग, ही इज़ कमिंग अगेन नेक्स्ट संडे, ही इज़ नॉट कमिंग अगेन ऑन संडे। तो यहाँ पर आपने देखा कि वही टाइम एक्सप्रेशंस हैं, लेकिन चूँकि उनके साथ क्वालिफाइंग वर्ड्स नहीं हैं तो फिर हम इनके साथ प्रीपोजिशन लगाएंगे। और नंबर 4 है, डोंट यूज़ प्रीपोजिशन बिफोर वर्ड लाइक यस्टरडे, टुडे, टुमारो, ये भी टाइम एक्सप्रेशंस हैं। तो ये इस किस्म के जो टाइम एक्सप्रेशंस हैं उनके साथ भी हम प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे। ही विल कम टुमारो, इस तरह नहीं कहेंगे ही विल कम ऑन टुमारो, नहीं, ये गलत हो जाएगा। ही इज़ नॉट कमिंग टुडे, ही इज़ नॉट कमिंग ऑन टुडे नहीं लगे, ही इज़ नॉट कमिंग टुडे। दे केम यस्टरडे, यानी दे केम ऑन यस्टरडे, ऐसा नहीं होगा, बल्कि इस दे केम यस्टरडे, प्रीपोजिशन हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। होम के साथ प्रीपोजिशन नहीं लगाया था, आई एम गोइंग होम, इस तरह नहीं कहेंगे आई एम गोइंग टू होम, आई एम गोइंग होम लगेंगे। आई गो होम एवरी वीकेंड, यहाँ पर इस तरह नहीं आई गो टू होम, ये गलत हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।